खूंटी जिले में नवजात शिशु का खरीद फरोख्त करने की तैयारी चल रही थी और खरीद फरोख्त करने की सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी, लेकिन समय रहते इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस उस जगह पर पहुंचे जहां नवजात शिशु का खरीद फरोख्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। और फिर पुलिस ने वहां पहुंचकर उन सभी लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया जो नवजात शिशु के खरीद फरोख्त करने की तैयारी पूरी कर चुके थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह मामला कैसे सामने आया। दरअसल खूंटी से अब तक आपने सुना होगा कि खूंटी नक्सल प्रभावित जिला रहा है। खूंटी में लोगों द्वारा अफीम की खरीद बिक्री और इसकी खेती की जा रही है। खूंटी के भोले भाले लोग मानव तस्करी का शिकार हो रहा है। इन तमाम प्रकार की खबरों को आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन आज एक ये भी खबर है कि खूंटी से एक नवजात शिशु की खरीद फरोख्त करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया। यह मामला खूंटी जिले के मुड़ू थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मुड़ू के सीएससी सेंटर में एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे की खरीद फरोख्त करने की तैयारी चल रही थी। यानी कि उस नाबालिग ने जिस नवजात को जन्म दिया उसकी खरीद फरोख्त करने की तैयारी दलाल द्वारा कर लिया गया था, लेकिन इसका भनक मुड़ू थाना के थाना प्रभारी को लग गया। यानी इस घटना की जानकारी मुड़ू के थाना प्रभारी को मिला और थाना प्रभारी को जैसे ही इसकी सूचना मिली, थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ सीएससी सेंटर पहुंच गए और फिर मामले की जांच में जुट गए। हालांकि स्थानीय मुड़ू पंचायत के मुखिया भी इसकी सूचना मिलते ही सीएससी सेंटर पहुंचे और फिर सभी जो है इस जांच में जुट गए कि आखिर ये मामला क्या है और सच क्या है, झूठ क्या है। इन चीजों को जांच के लिए जो है पुलिस के सहयोग में मुखिया से संबंधित सभी लोग भी पुलिस के सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से खूंटी जिले के मुड़ू से ये मामला सामने आया है, जहां एक नवजात को बेचे जाने की यानी कि उसकी खरीद फरोख्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बताया ये भी जा रहा है कि जिस नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है वो खूंटी जिले के बाहर दूसरे जिले की रहने वाली है, लेकिन उनके गार्जियंस खूंटी के ही एक गांव में किराए के मकान में रहते थे, जहां उसके माता पिता रहकर काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वो नाबालिग लड़की अपने गांव यानी कि जहां उसका अपना पैतृक गांव है वहां रहती थी और उसके घर में गाय और बैल था, जिसे चराने के लिए वो नाबालिग लड़की रोज जाया करती थी खेत तरफ या फिर अपने गांव के जो भी क्षेत्र हो वहां बैल और गाय को चराने जाती थी। तभी वहां बैल और गाय चराने के लिए एक लड़का भी आता था। गाय और बैल चराने के क्रम में ही उस नाबालिग का दोस्ती एक अन्य गाय बैल चराने वाले लड़के से हो गया और फिर रिश्ता आगे बढ़ गया और रिश्ता इस तरह से आगे बढ़ा कि दोनों जो है इस तरह से जुड़ा हुआ, दोनों का प्यार परवान चढ़ा कि अब नाबालिग जो है मां बन गई। हालांकि अभी भी उस नाबालिग को नहीं पता कि वो लड़का यानी कि उस नाबालिग का पति कहाँ का है, उसके माता पिता कौन है, वो उसके माता पिता क्या करते हैं, कौन सा गांव है, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन उसी गांव के आसपास वो लड़का बैल चराने के लिए आया करता था और फिर वहां इसकी दोस्ती हुई थी। इसी को लेकर जब नाबालिग के माता पिता से हमने जानने का कोशिश किया कि उनका दामाद यानी कि उस नाबालिग का पति कहाँ का है, कौन है, तो उसे भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि वो अभी फरार हो गया है। तो आज उसी नाबालिग के इस नवजात को खरीद फरोख्त करने की तैयारी थी। माना जा रहा है कि दलाल अपना पूरा तैयारी कर चुका था कि जैसे ही उस नाबालिग का वहां से यानी कि सीएससी सेंटर से, हॉस्पिटल से छुट्टी होगा और नाबालिग अपने नवजात शिशु को लेकर जैसे ही बाहर आएगी और वहां नवजात का सौदा कर लिया जाएगा। लेकिन इसकी सूचना मुड़ू थाना के थाना प्रभारी को मिल गई और फिर थाना प्रभारी ने उस दलाल के मंसूबे पर पानी फेर दिया। मैं खुद यहाँ पे पहुँचा, जो सीएससी चमरा टोली मुड़ू है। यहाँ आने के बाद हम लोग ने जांच किया। वैसे कोई मामला अभी नहीं है, अगर तक जांच की जा रही है। अगर इस प्रकार का कोई मामला है, संदिग्धता मिलने पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आपने सुना कि थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया और अब मैं आपको सुनवाता हूं कि सीएससी सेंटर के प्रभारी आशुतोष तिग्गा ने क्या कुछ कहा है। जांच के क्रम में हम लोगों ने देखे थे, जब उनके आधार कार्ड से जब उम्र का पता चला तो उसमें
17 साल उसका एज आ रहा है। जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची है और सुबह में जब हम लोगों ने जांच भी कराया तो हीमोग्लोबिन कम था, तो हम लोगों ने हमारी एक महिला चिकित्सक उनको मैंने बोला कि उनके अंडर में कि इनका आगे की प्रक्रिया में जो भी इसकी दवाइयाँ हम लोग मुफ्त और जो भी चीज़ हम लोग स्वास्थ्य में देंगे। इसी बीच हमारे मुरहू थाना से थाना प्रभारी का फ़ोन आया कि आपके अस्पताल में एक नाबालिग बच्चे के द्वारा प्रसव हुआ है, तो और उसमें सूचना मिल रही है कि खरीद फरोख्त का। तो हमारे अस्पताल के अंदर में इस तरह का कोई न्यूज़ नहीं था। जब थाना प्रभारी को मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो आप भी आके जांच करिए, और उसके बाद हमारे अंचल अधिकारी का भी फ़ोन आया और हम लोगों ने तुरंत इसकी सूचना हमारे चाइल्ड केयर को भी दिया, क्योंकि उसी बीच में हमको देना ही था कि हम लोग कागजी प्रक्रिया कर रहे थे। और CWC जो चाइल्ड केयर वाले वो लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं इसकी जांच करने के लिए। अस्पताल के परिसर में इस तरह का कुछ नहीं था। जो हम लोग का एक नियम होता है कि अगर इस तरह के नाबालिग बच्चे अगर जन्म हो रहे हैं तो हम लोग चाइल्ड केयर सोसाइटी को हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी को भी हम उसकी सूचना देते हैं। अब स्थानीय मुखिया ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने इस मामले को लेकर जो कुछ बताया है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। चराता था जो लड़का था वो, तो चराते समय ही हम दोनों के साथ प्यार मोहब्बत हुआ, तो उसी समय मेरे साथ संबंध में और उसकी माँ से पूछा गया तो उसकी माँ भी बोली कि हाँ छुट्टी रहता था तो ये भी गाय चराती थी, तो उसी समय दोनों मिलकर हम लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन लड़का इसको कभी घर लेके नहीं गया, क्योंकि लड़का के घर में भी कोई माता पिता नहीं है। पिता की मृत्यु हो गई है और माँ की भी लंबी बीमारी कारण तो लड़का बाहर इसके साथ संबंध बनाया और बाहर कभी इसको घर लेके नहीं गया। फिर इसको माँ को जानकारी हुआ तो लड़का को बताई कि मेरी बेटी है वही है, तो लड़का बोला कि हम बाहर कमा करके आते हैं। उसके बाद फिर बाद में वो जाने के बाद इसको कभी फ़ोन नहीं किया और इन लोग अभी भी बात करने की कोशिश करते हैं तो बोली कि नहीं हम लोग साथ बात ही नहीं होता है और अब तो कहाँ है, हम लोग को नहीं मालूम। तो आप इसकी बच्चे को आप क्या खरीद बिक्री के लिए कर रहे हैं? हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो वो कान पकड़ कर बताती है कि नहीं हम लोग नहीं बिक्री कर रहे हैं, मैं इस बच्चे का लालन पालन मैं खुद करूँ, मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ तो मैं इस बच्चे को भी पालूंगी। तो आपने एक एक करके सभी की बातों को सुना, जिसमें कि थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, CSC सेंटर के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष तिग्गा ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा मुखिया ने क्या कुछ कहा। इन सभी की बातों को सुनकर ये लगता है कि मामला तब स्पष्ट हो पाएगा जब पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर लेगी। यानी पुलिस जांच करके रिपोर्ट जब सौंपेगी तभी पता चल पाएगा कि ये बच्चे को खरीद फरोख्त करने की तैयारी थी या फिर एक महज अफवाह था। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है और अब जांच का इंतजार है कि मामला क्या था, जांच में क्या आएगा ये देखना है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।